जय श्री गणेश। भगवान गणेश की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, गाथा भगवान की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे विनायक चतुर्थी का व्रत। सावन विनायक चतुर्थी पर बन रहा है रवि योग। अधिक मास सावन विनायक चतुर्थी तिथि का महत्व, सावन विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 जुलाई दिन शुक्रवार को सावन की पहली विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा दुर्वा से की जाती है, इसीलिए इस तिथि को दुर्वा गणपति व्रत भी कहते हैं। सावन की विनायक चतुर्थी पर इस बार रवि नामक शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस तिथि का महत्व काफी बढ़ गया है। साथ ही इस बार चतुर्थी तिथि पर भद्रा का साया भी रहने वाला है। तो आइए जानते हैं सावन की पहली विनायक चतुर्थी तिथि का महत्व, मंत्र, पूजा विधि। चतुर्थी तिथि के स्वामी विघ्नहर्ता भगवान गणेश हैं। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। 19 वर्षों बाद सावन में अधिक मास लग रहा है और सावन की पहली विनायक चतुर्थी इसी मास में है। साथ ही विनायक चतुर्थी पर रवि नामक शुभ योग बन रहा है और भद्रा का भी साया रहेगा। चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान गणेश, अधिक मास के स्वामी श्री हरि विष्णु और सावन मास के स्वामी भगवान भोलेनाथ हैं। ऐसे में इस तिथि को व्रत और दान करने से इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आइए अब जानते हैं अधिक मास सावन विनायक चतुर्थी तिथि का महत्व। शास्त्रों में सावन मास की विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन शुभ योग में विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत करने से ऐश्वर्य, बुद्धि, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही इस तिथि पर भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठ चढ़ाने की परंपरा है। विनायक चतुर्थी को दुर्वा गणपति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हर रोज भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो इस तिथि को दुर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि अधिक मास की विनायक चतुर्थी पर किए गए पूजा पाठ व दान का फल 10 गुना अधिक मिलता है और भगवान गणेश आपके सभी विघ्नों को दूर करते हैं। सावन विनायक चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त। अधिक मास विनायक चतुर्थी व्रत 21 जुलाई शुक्रवार के दिन है। चतुर्थी तिथि का आरंभ 21 जुलाई सुबह 6:58 से शुरू होकर इसका समापन 22 जुलाई सुबह 9:26 पर होगा। गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:05 से दोपहर 1:50 तक। इस बार अधिक मास विनायक चतुर्थी व्रत पर रवि योग के साथ भद्रा का भी साया है। अधिक मास की विनायक चतुर्थी के मौके पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस तिथि को रवि योग दोपहर 1:58 से अगली सुबह यानी कि 22 जुलाई को सुबह 6:12 तक रहेगा। कहते हैं इस दौरान धर्म कर्म से संबंधित कार्यों को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। भद्रा का साया रात 8:12 से अगली सुबह 22 जुलाई को 6:12 तक रहेगा। अगर संभव हो सके तो भगवान गणेश के मंत्र ओम गण गणपते नमो नमः, ओम एक दंताय विहे वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्, ओम गण गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा मंत्रों का जाप 108 बार करें। अगर आपसे ये ना हो सके तो किसी भी एक मंत्र का जाप तो अवश्य ही 108 बार करना चाहिए। विनायक चतुर्थी पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश की पूजा दोपहर में की जाती है क्योंकि भगवान गणेश का जन्म मध्यकाल में हुआ था। फिर दोपहर के समय भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और उनका पूजन करें। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और माथे पर सिंदूर चढ़ाएं। श्री गणेशाय नमः दुर्वा कुरान समर्पयामि मंत्र का जप करते हुए 21 दुर्वा दल अर्पित करें। फिर भगवान गणेश को 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। उन लड्डुओं में से 5 लड्डू भगवान गणेश के पास रहने दें और बाकियों का प्रसाद के रूप में वितरण कर दें।
पूजन के समय गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र या गणेश अर्थवशीर्ष का पाठ करें। इसके बाद देसी घी से भगवान गणेश की आरती उतारें और अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें और ब्राह्मणों को भोज कराएं। शाम के समय भी गणेश जी की आरती उतारें, फिर व्रत का भोजन ग्रहण करें। क्यों हुए थे भगवान गणेश के 2 विवाह? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश अपनी तपस्या में लीन ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी तुलसी ने भगवान गणेश के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए उनकी तपस्या भंग कर दी। यह देखकर गणेश जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने खुद को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। भगवान गणेश की ना सुनकर तुलसी जी क्रोध में आ गईं और उन्होंने गजानन को 2 विवाह का श्राप दे डाला। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश भगवान के चेहरे की वजह से कोई उनसे विवाह करने को तैयार नहीं था। ऐसे में गजानन नाराज हो गए और उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में विघ्न डालना शुरू कर दिया। इस समस्या को लेकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 मानस पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को जन्म दिया। रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी को शिक्षित करने लगी। ऐसे में जब जब गणपति के पास किसी के विवाह की खबर आती, तब तब रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान भटका देती। इस तरह देवताओं के विवाह सकुशल संपन्न होने लगे। लेकिन गणेश जी का क्रोध और बढ़ने लगा। तभी एक दिन गणेश जी के सामने ब्रह्मा जी आए और रिद्धि और सिद्धि से विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा। गणेश जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह भगवान गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संपन्न हुआ। जय श्री गणेश।